हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआईटी। मेरा नाम है भूपिंदर वाधवा। आज के वीडियो में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। दो बार प्लस का साइन कहलाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दो बार माइनस का साइन कहलाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड। ऑपरेंड यानी कि वेरिएबल। इट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड बाय वन। इट decrement the value of an operand by वन। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक ऐड कर देगा और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक लेस कर देगा। ठीक है ना। देखो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज करने के दो तरीके हैं। एक होता है पोस्ट फिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स कहता है कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो भी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का टास्क है वो होगा। प्रीफिक्स कहता है कि पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का टास्क करेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। कैसे, देखो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5। हम लिखते हैं b इक्वल टू a प्लस प्लस मल्टीप्लाई 3 और प्रीफिक्स में लिखते हैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू प्लस प्लस a मल्टीप्लाई 3। प्लस प्लस का ऑपरेंड यानी कि वेरिएबल के बाद में होना, ऑपरेटर का बाद में होना कहलाता है पोस्टफिक्स और ऑपरेटर का ऑपरेंड से पहले होना वो कहलाता है प्रीफिक्स। तो पोस्टफिक्स क्या कहता है कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। तो जरा इस स्टेटमेंट पे देखते हैं। तो इस स्टेटमेंट में ए प्लस प्लस यानी कि पोस्टफिक्स है, तो इंक्रीमेंट बाद में करेंगे, पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो इंक्रीमेंट करने से पहले अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या यूज करेंगे, वही जो इस वक्त मेमोरी में है, ए की वैल्यू 5 इंटू 3 इक्वल, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 15। तो एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम करेगी, यानी कि अब 5 इंक्रीमेंट हो जाएगा 6 से। ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू जो है वो कितनी है 6 और बी की वैल्यू कितनी है 15। अब प्रीफिक्स तरफ देखते हैं। प्रीफिक्स कहता है कि पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ए की वैल्यू 6 कर देते हैं। नाउ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो चुका, अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। अब इंक्रीमेंट के बाद अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है तो ए की वैल्यू वही लेंगे जो इस वक्त मेमोरी में अपडेट हो चुकी है। कितनी, 6। 6 मल्टीप्लाई 3, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू तो अभी भी 6 आ रही है, बट बी की वैल्यू 18 आ रही है। क्लियर है यहाँ तक। एक एग्जांपल और करके देखते हैं। देखो, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू a प्लस प्लस, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू प्लस प्लस a। तो सबसे पहले पोस्ट फिक्स तरफ देखते हैं। नाउ a प्लस प्लस यानी कि पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स कहता है पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनती है, यहाँ पे स्टेटमेंट बनी b इक्वल टू a।
और कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन तो है नहीं, तो सिंपल स्टेटमेंट बनी बी इक्वल टू ए। तो इंक्रीमेंट होने से पहले अगर ए की वैल्यू बी में कॉपी हो रही है तो बी को क्या वैल्यू मिलेगी, बी को वैल्यू मिलेगी 5। और स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होते ही ए की वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगी 6 से। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 6, बी की वैल्यू क्या रहेगी, 5। अब प्रीफिक्स की तरफ देखते हैं। प्रीफिक्स कहता है कि पहले जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का टास्क होगा, यानी यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो ए की वैल्यू 5 की जगह 6 हो जाएगी। अब जब स्टेटमेंट सॉल्व होगी और ए की वैल्यू बी में असाइन होगी तो बी के पास ए की क्या वैल्यू मिलेगी, अपडेटेड वैल्यू, क्या वैल्यू, 6। यानी कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के बाद ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो, सपोज ए वेरिएबल की वैल्यू 5 है, printf %d कॉमा ए प्लस प्लस, और कॉपी कर लेते हैं 2 3 4 5 6 7 और एक और। ठीक है, प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए माइनस 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 ए प्लस प्लस ए और ए माइनस माइनस। तो ये हमने 8 एक्सप्रेशंस लिखे, 8 प्रिंट के स्टेटमेंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अब देखते हैं ये 8 एक्सप्रेशंस, ये 8 प्रिंट के स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होंगी तो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले ए को हमने इनिशियलाइज किया 5 से, ठीक है। तो पहली प्रिंट के स्टेटमेंट में ए प्लस प्लस, ये क्या है, पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स कहता है पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए क्या है हमारे पास, प्रिंट की स्टेटमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अलावा कुछ भी कैलकुलेशन हो रही है या कुछ भी टास्क हो रहा है वो हमारा एग्जीक्यूशन में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट का काम हो रहा है। तो इंक्रीमेंट से पहले अगर ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है तो क्या प्रिंट हो जाएगी, 5 प्रिंट हो जाएगी। अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी, अब ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं 6 से, ठीक है, हो गया। प्रिंट के स्टेटमेंट नंबर 2, प्री इंक्रीमेंट। प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट, तो पहले 6 को हम 7 कर देंगे, फिर जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी यानी कि प्रिंट के स्टेटमेंट काम करेगी तो उस वक्त ए की वैल्यू मेमोरी में कितनी है, 7, तो 7 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट नंबर 3, प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 8 हो जाएगी, और फिर यहाँ पे 8 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट नंबर 4, पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट मतलब पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो इस वक्त मेमोरी में है 8, और स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद वो डिक्रीमेंट करके कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट 5, प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मतलब एक वैल्यू कम करेगा, कब, प्री पहले, यानी कि पहले वो 7 का 6 हो जाएगा और उसके बाद प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट स्टेटमेंट नंबर 6, ना यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट है ना डिक्रीमेंट, ना प्री ना पोस्ट, यहाँ पे जस्ट ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इस वक्त मेमोरी में ए की वैल्यू कितनी है, 6, वो प्रिंट हो जाएगी। नाउ प्रिंट स्टेटमेंट 7, प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले वैल्यू जो है इंक्रीमेंट करेगी वो 7 हो जाएगी ए की वैल्यू, और फिर यहाँ पे आगे प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट स्टेटमेंट नंबर 8, पोस्ट डिक्रीमेंट, लेस हो गए वैल्यू, बट कब, स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद। तो स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट की, इक्वल मेमोरी में कितनी है इस वक्त, 7, तो 7 प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद डिक्रीमेंट होगी वैल्यू, तो अब हो जाएगा मेमोरी में 6, यानी कि प्रिंट तो होगा 7 बट मेमोरी में हो जाएगा वो 6। तो ये हमारा आंसर आया। क्लियर है यहाँ तक?
एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो, अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाए जैसे a इक्वल टू 5, b इक्वल टू a प्लस 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 a माइनस माइनस a माइनस माइनस प्लस प्लस a माइनस माइनस a प्लस प्लस a और बीच में साइन प्लस। तो इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन आएगा तो उसे किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखो। देखो, इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के चार तरीके हैं। फोर मेथड्स टू सॉल्व, जिसमें सबसे पहला मेथड आता है काउंटिंग मेथड। ठीक है, देखो कैसे करेंगे काम। इसे एक बार हम कर लेते हैं कॉपी। तो मान के चल रहे हैं कि a की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, देखो, तो काउंटिंग मेथड ये कहता है कि पूरे एक्सप्रेशन में काउंट करेंगे सबसे पहले कि प्री इंक्रीमेंट कितने हैं। प्री इंक्रीमेंट, ये देखो, एक ये रहा प्री इंक्रीमेंट और एक ये रहा प्री इंक्रीमेंट और एक ये है प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट कितने हैं हमारे पास, प्री। तो पहला स्टेप ये कहता है कि ए की जो भी वैल्यू है उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ प्री इंक्रीमेंट हम ऐड कर देंगे, यानी कि 5 + 3 कितना हुआ, 8। ठीक है, अब क्या करना है, अब काउंट करना है प्री डिक्रीमेंट कितने हैं। तो प्री डिक्रीमेंट यहाँ पे सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो इस 8 में से 1 कर देंगे लेस, तो क्या आंसर आया, 7। तो अभी जो 7 है ना, देखो, हर एक्सप्रेशन के 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7, बस काउंट करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 का कितना होता है, 42। ये हमारा आंसर है। इजी है मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है, देखो, दूसरा मेथड है कि एक्सप्रेशन को सॉल्व करना लेफ्ट टू राइट। एक्सप्रेशन को सॉल्व करना लेफ्ट टू राइट। इससे पहले कि हम लेफ्ट टू राइट इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, एक बार बोरलैंड टर्बो की हेल्प में जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल है उसमें देखते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की प्रेसिडेंस यानी कि प्रायोरिटी क्या है और उसकी एसोसिएटिविटी क्या है। देखो, लास्ट वीडियो में ही हमने किया था, ये देखो, यूनरी ऑपरेटर कैटेगरी 2, एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट, और ये है हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है ना। और ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट है, दोनों में से किसी भी तरह का इंक्रीमेंट हो, प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ध्यान से, ये जो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी दे रखी है ये बोरलैंड टर्बो की हेल्प में दे रखी है। ठीक है ना, ना मैंने किसी बुक को कॉपी किया ना मैंने किसी वेबसाइट से कॉपी किया, मैंने जस्ट बोरलैंड टर्बो से कॉपी किया है। ठीक है ना। अब देखो जरा, तो ये मेथड हम सॉल्व कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। बोरलैंड टर्बो में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट। और हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, लेफ्ट टू राइट। देखो, राइट टू लेफ्ट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, देखो, एक बार कॉपी कर लें।
तो वही हम मान के चल रहे हैं कि ए की वैल्यू कितनी है इनिशियली 5, ए की वैल्यू इनिशियली 5 है, ठीक है ना। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब देखो कैसे है, ए इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी पहले हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 5, अब उसके बाद मेमोरी में जाके उसे अपडेट कर देते हैं 6 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले वैल्यू हो जाएगी 7, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा। पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट है मतलब पहले वही वैल्यू जो इस वक्त मेमोरी में है, कितनी 7, वो मेमोरी में हो जाएगी 6, ठीक है। फिर पोस्ट डिक्रीमेंट यानी कि पहले एज इट इज़ वैल्यू जो मेमोरी में है 6, और फिर डिक्रीमेंट होकर हो जाएगी वैल्यू 5। प्री इंक्रीमेंट यानी पहले वैल्यू इंक्रीज करेगी 1 से, ये हो जाएगा 6, ये फिर आ जाएगा 6। प्री डिक्रीमेंट, प्री मतलब पहले लेस हो जाएगी वैल्यू 1 से, ये हो जाएगी 5, और फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट यानी पहले वैल्यू इंक्रीज करेगी, 5 से 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब बस इन्हें कर लो ऐड, तो इसका आंसर आएगा 42, तो इसका आंसर है 42, ठीक है। नाउ अब इसी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं दोबारा से विद राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ए की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज कर देते हैं 5 से, अब करेंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले राइट में क्या आ रहा है, प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट यानी पहले ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 6 से, फिर यहाँ पे 6। नाउ फिर प्री डिक्रीमेंट यानी पहले वैल्यू हो जाएगी 5 मेमोरी में, और फिर यहाँ पे 5 आ जाएगी, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट तो पहले वैल्यू हो जाएगी 6, तो यहाँ पे वैल्यू 6 आ जाएगी। पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट मतलब पहले वही वैल्यू जो इस वक्त मेमोरी में है, कितनी 6, और फिर मेमोरी अपडेट हो जाएगी 5 से, ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट मतलब पहले वही वैल्यू जो इस वक्त मेमोरी में है, कितनी 5, और फिर वो डिक्रीज हो जाएगी किससे 4 से। प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट यानी कि पहले वैल्यू जो है इंक्रीज करेगी 5 हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। फिर पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट मतलब पहले एज इट इज़ वैल्यू जो इस वक्त मेमोरी में है 5, अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो इन सबको ऐड करके हमारा आंसर आएगा 38। क्लियर है यहाँ तक। नाउ फोर्थ मेथड देखो, फोर्थ मेथड कहता है कि पोस्ट फिक्स की एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, और प्रीफिक्स की एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, जिसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी हम पोस्ट फिक्स को देंगे और सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे प्रीफिक्स को। देखो तो एक्सप्रेशन को करते हैं कॉपी, सी बी इक्वल टू और ए इक्वल टू, फिर से इनिशियलाइज करते हैं हम 5 से, ओके। तो नेट पे मैंने देखा था कुछ वेबसाइट में ऑपरेटर प्रेसिडेंस के टेबल के अंदर एसोसिएटिविटी दे रखी है पोस्ट फिक्स की लेफ्ट टू राइट, और प्रीफिक्स की एसोसिएटिविटी दे रखी है राइट टू लेफ्ट, इसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है पोस्ट फिक्स की, और देन सेकंड प्रायोरिटी है प्रीफिक्स की। तो इस तरीके से भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट फिक्स है, पोस्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं, ये रहा पोस्ट फिक्स,
तो पोस्ट कहता है भैया पहले वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है, वैल्यू आ गई 5 और मेमोरी में होगी बाद में इंक्रीमेंट। फिर नेक्स्ट तो प्री है ना, फिर आया पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट है ना, यानी पहले एज इट इज़ वैल्यू जो मेमोरी में है उसके बाद जाके ये वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर से पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट है यानी कि पहले वैल्यू एज इट इज़ जो मेमोरी में है इस वक्त 5, फिर वो डिक्रीमेंट कर जाएगी 1 से यानी कि 4। फिर ये प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और ये प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन तो हो गए सॉल्व लेफ्ट टू राइट। नाउ अब वो कहता है प्री फिक्स को सॉल्व करेंगे राइट टू लेफ्ट। चलो आ जाते हैं। नाउ प्री फिक्स में देखो, प्री इंक्रीमेंट यानी कि इस वक्त मेमोरी में एक वैल्यू कितनी है 4, पहले इंक्रीमेंट होगी यानी वैल्यू हो जाएगी 5, उसके बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये प्री डिक्रीमेंट यानी पहले मेमोरी में कम हो जाएगी वैल्यू 4 और यहाँ पे 4। फिर है प्री इंक्रीमेंट, तो पहले मेमोरी में वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर यहाँ 5 आ जाएगी, ठीक है। फिर से प्री इंक्रीमेंट, ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 6। बस अब इन सबको ऐड कर दो, तो इन सबको ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वो है 36। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब देखो जरा, हमने 4 तरीके से इस एक ही एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। पहला क्या था? काउंटिंग मेथड। दूसरा था लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। और चौथा और आखिरी मेथड था पोस्टफिक्स के लिए लेफ्ट टू राइट और प्रीफिक्स के लिए राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और इन सब का आंसर क्या क्या आया था देखो, पहले तो फोर्थ का लिख ही लेते हैं। फोर्थ का आया था 36, ठीक है। तो काउंटिंग मेथड से जो हमने सॉल्व किया था आंसर आया था 42। लेफ्ट टू राइट से सॉल्व किया तब भी 42 और राइट टू लेफ्ट से जब सॉल्व किया तो 38। राइट टू लेफ्ट किया तो 38, 42 एंड 42। ओके, तो एक ही एक्सप्रेशन को हमने 4 तरीके से सॉल्व किया, ठीक है ना। नाउ एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, और अगर एक ही एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका सबका आंसर तो सेम ही आना चाहिए। बट अगर एक एक्सप्रेशन को हम 4 तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और चारों में डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, देखो यहाँ पे तो ठीक है आंसर सेम आ रहा है, बट कई बार एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो चारों में ही डिफरेंट आंसर आएगा। तो अगर एक एक्सप्रेशन को 4 तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और चारों में डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो मान के चलो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सप्रेशन है जो गलत है, और कोई ना कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जो, या कोई ना कोई मेथड ऐसा है जो गलत है, और कोई ना कोई ऐसा मेथड है जो सही है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इन चारों मेथड में से कौन सा मेथड सही है और कौन सा गलत है? देखो, ये देखो, ये मैंने कुछ 10 एक्सप्रेशंस लिखे हैं, ठीक है। और इन 10 एक्सप्रेशंस को मैंने चारों तरीके से सॉल्व किया। काउंट मल्टीप्लाई मेथड, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट पोस्ट और राइट टू लेफ्ट प्री। तो काउंटिंग मेथड से जब इन 10 के 10 एक्सप्रेशन को सॉल्व किया गया तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आया। लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से आंसर आया। राइट टू लेफ्ट से ये आंसर आया, और लेफ्ट टू राइट पोस्ट और राइट टू लेफ्ट प्री से हमारा आंसर ये आया। देखो यहाँ पे तो चारों केस में ही आंसर डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, ये देखो यहाँ भी डिफरेंट आ रहा है। तो कौन सा मेथड सही है और कौन सा मेथड गलत है ये कैसे पता चलेगा? इसका सबसे अच्छा तरीका है इन एक्सप्रेशन को सिस्टम पे रन करके देखा जाए, ठीक है ना। 1 2 3 4। ओके, तो इस वक्त आंसर जो है हाइड हो रहा है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए गायब होना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले इन 10 एक्सप्रेशंस को बोरलैंड टर्बो में रन करके देखते हैं।
देखो, तो आप लोग देख सकते हो कि ये वही 10 के 10 एक्सप्रेशन हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक्सप्रेशन को चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, तो इस कोड को एक बार रन करते हैं और फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। कंट्रोल F9। नाउ बोरलैंड टर्बो में इन 10 एक्सप्रेशंस का जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो मैच कर रहा है इस काउंटिंग मेथड से। देख पा रहे हो, 10 के 10 एक्सप्रेशंस का जो रिजल्ट है वो मैच हो रहा है। अब मैंने बताया था कि बोरलैंड टर्बो की हेल्प में जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल गिवन है, उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की एसोसिएटिविटी राइट से लेफ्ट होती है। अभी दिखाया था ना मैंने। और आप लोग को याद होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल 99% तो एक्यूरेट है, 1% जो है वो काम नहीं कर रही। और वो जो 1% था वो इसी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए मैंने कहा था। रिजल्ट आप लोग के सामने है। बोरलैंड टर्बो की हेल्प में जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल है, उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट। और आप लोग देख रहे हो कि उसी बोरलैंड टर्बो में जब हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के इन एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, तो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी में से एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा। ओके, एक काम और करते हैं, इन 10 एक्सप्रेशंस को ना जीसीसी कंपाइलर में रन करके देखते हैं। देखो देखो, ये टेक्स्ट पैड है जिसे मैंने लिंक कर रखा है जीसीसी कंपाइलर से। तो ये वही 10 के 10 एक्सप्रेशन है। देखो, वही 10 एक्सप्रेशन है, आप चाहो तो मैच कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है इन 10 के 10 एक्सप्रेशन को रन करके देखते हैं। अब देखो, यहाँ तो एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा। एज ए काउंटिंग मेथड एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा। बट लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी में से पहले 5 आंसर मैच हो रहे हैं, बट लास्ट के 5 आंसर जो है मैच नहीं हो रहे। मैं ये तो नहीं बता सकता कि लास्ट के 5 आंसर मैच क्यों नहीं हो रहे, बट इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि किस सिचुएशन में जीसीसी कंपाइलर में आप लोग का आंसर मैच कर जाएगा। एक बार जरा एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। पहले 5 एक्सप्रेशन जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट से, और लास्ट के 5 एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं प्री इंक्रीमेंट या फिर प्री डिक्रीमेंट से। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से स्टार्ट होने वाले एक्सप्रेशंस का रिजल्ट तो 100% मैच कर जाएगा जीसीसी कंपाइलर में एज ए लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। बट प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट से स्टार्ट होने वाले एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है मैच नहीं करेगा। एक चीज़ और देखो, आप लोग नीचे जीसीसी कंपाइलर में रिजल्ट देख पा रहे होगे, तो ध्यान से देखोगे ना आपको पता चलेगा कि जो लास्ट के 5 एक्सप्रेशन का जो आंसर है ना, उसमें सिर्फ 1 का ही डिफरेंस आ रहा है। 6th एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट जीसीसी कंपाइलर में आ रहा है वो आ रहा है 25, और हमने जब सॉल्व किया तो रिजल्ट आ रहा है 26। 7th एक्सप्रेशन का रिजल्ट कंपाइलर में जीसीसी कंपाइलर में आ रहा है 44, और हमारा आ रहा है 45। 8th एक्सप्रेशन का रिजल्ट जीसीसी कंपाइलर में आ रहा है 18, हमारा आ रहा है 19। और 9th और 10th एक्सप्रेशन में हमारा रिजल्ट एक कम आ रहा है। 6th 7th 8th एक्सप्रेशन में एक ज़्यादा आ रहा है, और 9th और 10th एक्सप्रेशन में एक कम आ रहा है। और इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता। आप लोगों में से किसी को इसका रीज़न पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।
अच्छा, ये भी तो पॉसिबल है कि हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई हो। पॉसिबल है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। एक काम और करते हैं, इन 10 एक्सप्रेशंस को जावा में भी रन करके देखते हैं, बिकॉज जावा में भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो देखो एक बार इन एक्सप्रेशंस को हम जावा में रन करते हैं। देखो, तो ये टेक्स्टपैड सॉफ्टवेयर जिसे मैंने जावा के साथ भी लिंक किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो ये सेम वही 10 के एक्सप्रेशंस हैं। और इन एक्सप्रेशंस को अब जावा में रन करके देखते हैं आंसर क्या आता है। देखो देखो, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी 10 के 10 आंसर मैच हो रहे हैं। 10 के 10 आंसर मैच हो रहे हैं। इससे दो बातें पता चलती हैं। पहला, हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती तो जावा में भी इन एक्सप्रेशंस को रन करने के बाद लास्ट के 5 एक्सप्रेशन का आंसर मैच नहीं होता, जबकि रिजल्ट आप लोग के सामने है। लास्ट के 5 एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है जावा में मैच हो रहा है, यानी हमारी तरफ से कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। दूसरी बात क्या पता चली कि भैया राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी और लेफ्ट टू राइट पोस्ट और राइट टू लेफ्ट प्री, ये दोनों एसोसिएटिविटी तो काम ही नहीं कर रही। एटलीस्ट बोरलाइन टर्बो में, जीसीसी कंपाइलर में और जावा में तो बिल्कुल काम नहीं कर रही। हाँ, आप लोग किसी और कंपाइलर पे काम कर रहे हो तो इन 10 एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके रिजल्ट कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आप लोग कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हो। ठीक है ना। अब एक लास्ट पॉइंट ना, अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशंस आप लोग को वाइवा में या इंटरव्यू में दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग काउंटिंग मेथड से इसे सॉल्व करो और नीचे एक नोट लिख देना, 100% वर्किंग इन बोरलैंड टर्बो एंड वर्किंग ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स may vary from कंपाइलर टू कंपाइलर। ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो 3 डिफरेंट कंपाइलर्स पे जो हमने इन एक्सप्रेशन रन किया तो तीनों पे डिफरेंट ही आंसर आ रहा है। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।